1857 में मेरे परदादा ने मेरे दादा को बताई। उन्होंने मेरे वालिद से जो बड़े थे उनको बताई, और मेरे वालिद ने उन्होंने मुझे बैठ के ये सब बात बताई, क्योंकि ख़ानदान में उस वक़्त मैं अकेला था। I found Delhi like a village. It was not developed at all. It was in 1945. तो मुझे ये खूब याद है कि एक तो बैलगाड़ी तो चलती थी, आमतौर पे तांगा भी चलता था, और तांगे के बहुत से स्टैंड हुआ करते थे। पुरानी दिल्ली में आज भी बहुत सी जगह मौजूद हैं। ट्रेनें शुरू करी 1903 में। ट्रेनें सदर बाजार जामा मस्जिद या सब्जी मंडी जामा मस्जिद, इसके अंदर हम होती थी। उसको ट्रेन में नहीं बोलते, टन बोलते थे, क्योंकि ऐसे वो टन बोलता था, घंटी की देता था, कोई वैसे नहीं होते थे, तो टन बोलते थे। Those days, most people used to go to his office by cycle. Only cycle was visible those days. We were living in Connaught Place, outer circle. The statesman office was opposite us. One used to walk around, one knew all the shopkeepers and storekeepers and so on. It was very friendly. It wasn't overcrowded. The 15th of August, 1947. The British Empire in India has come to an end. The flag raising and the salute were done amid scenes of the most fantastic rejoicing. And as the flag broke, a brilliant rainbow appeared in the sky, which was taken by the crowd as a good omen. So one morning in 47, must have been that time, partition, there were a totally of RSS people on bicycles coming down Barakamma Road. They went into Connaught Place and they looted all the stalls, all the hawkers selling things in Connaught Place who were Muslims. पीछे कोठी वगैरह जो थी, सिविल लाइन में जो कोठी थी वो सब लूट गई थी। वाली सबको ख़त्म कर दिया था। जो वो कुक थे वहाँ पर, खानतामा मुल्ला जी कहते थे उनको, कि एक फूफी जो थी सबसे छोटी वो वहाँ थी, हॉस्टल में थी, कि उनको वहाँ से लेके और मुल्ला जी को वहाँ पाकिस्तान पहुँचा दिया जाए, एयरपोर्ट पे पहुँचा के और हिफाजत के साथ। तो उनको बहिफाजत मुल्ला जी को, जो कुक थे वो, और जो खाला थी हमारी इनकी फूफी, उनको वहाँ भिजवा दिया था पाकिस्तान। जब यहाँ के हालात जरा बेहतर हुए तो बड़ी वाली जो इनकी फूफी थी, हमीदा सुल्तान जो थी, उन्होंने कहा कि मुझे तो दिल्ली जाना है। हमने कहा थी कि दिल्ली में अभी क्या हालात है, कैसे कहाँ जाना है, कोठी लूट चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया। So then after 47, then of course there were great changes in Delhi. So many people came over from the Punjab. And they were very resourceful. हमारा करोल बाग में कोई धोबी होता था जो गैर मुस्लिम था। मतलब ये देखने की बात है, कैरेक्टर की बात होती है। तो वो कपड़े ले गया होगा धोने के लिए, उसने देखा कि ये तो प्यास हो गया, सब लुट गए, सब चले गए, कहाँ हो गए, मगर उसने किसी तरह से पता चला यार, ये मालूम हुआ उसको कि ये लोग जो हैं ये जामे मिल्लिया में है कहीं। तो साहब एक दिन वो कपड़े लेके हमारे आया, तो मैं बता नहीं सकता हूँ किस कदर खुशी हुई कपड़े देख के। तो ये मतलब शुरू का एक्सपीरियंस है यहाँ के जामे मिल्लिया का। जमुना का पानी बहुत साफ़ होता था, बहुत साफ़, इतना साफ़ कि अगर नीचे ऊपर से पैसा डालें तो नीचे रेत में नज़र आ जाएगा। मैंने खुद देखा। और जब जमुना का पुल है, इधर से गाड़ी जाती थी ट्रेन, तो हिंदुओं का अकीदा है, जमुना मैया कहते हैं, ऊपर से पैसे डालते थे, तो नीचे बच्चे खड़े रहते थे, ऊपर पैसे डाला जमुना में और बच्चे जाकर उठा लाया, क्योंकि इतना साफ़ पानी होता था कि पैसा चमकता था वहाँ पर। मैं स्टूडियो में महात्मा गांधी को रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो उनके साथ वो आ रही थी, सुशीला नायर थे, तो मैं और एक इंजीनियर मदन था, वो बैठा हुआ मेरे साथ।
और हम रिकॉर्ड करने के लिए गांधी जी को 5 मिनट लेट आएंगे, वो गांधी जी 15 मिनट लेट हुए। बस अब गांधी जी आ रहे हैं, आप खामोश हो जाए, सुशीला की आवाज़ आई। अब वो सब रिकॉर्ड कर रहा है। और वो उस ज़माने में रिक्वेस्ट हुई थी, गांधी जी आ रहा हूँ, और इतने गांधी जी एकदम शू वहाँ सुनाई दी और फट फट गोली की आवाज़ सुनाई दी। I don't know, the fear was a little less. Fear in the sense that being a girl, I don't remember feeling scared to go alone anywhere. And I also remember taking lifts many times, a lot of times, and of course as groups we used to take lifts, and it was like so common. But it was the fun of asking for a lift was what used to drive us, all this fun and adventure and all. राजस्थान में धूल उठेगी गर्मियों में, दिल्ली पहुंच जाएगी। सर्दियों में ठंड पड़ेगी, बर्फ खूब पड़ेगी, दिल्ली आ जाएगी। सरकार यूपी की गिरेगी या महाराष्ट्र की गिरेगी, लाल बत्ती यहाँ दौड़ने लग जाएंगी। आतंकवादी हमला होगा महाराष्ट्र में, बैरियल यहाँ लग जाएंगी। तो पूरा इफेक्टेड एरिया है। A certain percentage of confusion and not remembering things correctly and so on. Yeah. 20-25% or whatever. Because I say things and maybe they're wrong and they'll have to correct them. ये कौन है? आप बताइए। इनको मैं नहीं पहचान। अरे आप ही खुद हैं। ये लोग तो आगे अंदाजे से समझ लिया, अब अपने आप को तो अपने आप को नहीं पहचाना अपना। ये ताज़ा हुई भूली हुई अफसाने की